दोस्तों आईपीएल तो जारी है, लेकिन आईपीएल को छोड़ के इंडियन मीडिया इस वक्त कौन सी खबरों की तरफ कूद पड़े हैं। भैया मोहसिन नकवी साहब को इनवाइट किया गया है। 5-6 घंटे हो चुके हैं, आपने ये खबर सुनी होगी कि भाई इंडिया में, भारत में मोहसिन नकवी को इनवाइट किया गया है। वो मोहसिन नकवी जिन्होंने आज तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी इंडियन टीम को, इंडियन कप्तान को, और वो मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, घरू वजारत जिसको कहा जाता है, वो मोहसिन नकवी जो हमेशा इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ बयानात दे चुके हैं, उस मोहसिन नकवी को इनवाइट किया गया है इंडिया में, भारत में, कि भाईजान आ जाओ आप आईपीएल का फाइनल देखने के लिए। ये आखिर मुआजरा क्या है? कोई बंदा किस तरह की कहानी सुना रहा है, कोई बंदा किस तरह की कहानी सुना रहा है। कोई कह रहा है कि भाईजान ये उनकी मजबूरी है, अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं, जो है इस वक्त जयशाह साहब ने इनवाइट किया है। और कोई कह रहा है कि भैया मोहसिन नकवी के पास ये खत पहुंचा है और ये खत अब उन्होंने लिखा है इस तरह सोचकर कि भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। तो अब शहबाज शरीफ उनको इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं, आना ना आना वो अलग बात है, अलग बहस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनवाइट किया गया है और मोहसिन नकवी को कोई कह रहा है कि जाना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हो, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाईजान यहां पर मैं समझता हूं, मैं अपनी ओपिनियन देता जाऊं, फिर आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं समझता हूं मोहसिन नकवी साहब को जाना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आईसीसी की मीटिंग रखी गई है भाईजान, आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर बोर्ड मीटिंग कही जाती है, फुल मेंबरान वहां पर आएंगे, एसोसिएट टीम्स के जो मेंबरान हैं, जो चेयरमैन हैं, जहां सदर हैं, किसी मुल्क में सदर होता है, किसी में चेयरमैन होता है, तो वो आएंगे वहां पर। उनको इनवाइट किया गया है, सबको इनवाइट किया गया है कि भाईजान आईसीसी की मीटिंग है। एक दिन जहां पर आईपीएल का फाइनल है, दूसरे दिन मीटिंग जारी होनी है, 2 दिन मीटिंग जारी है भैया। क्या मोहसिन नकवी साहब वहां जाएंगे या फिर लाइव कॉल? ऐसे हुआ था, जो कि एक इंडियन नहीं जाना चाहता था, कोई ऑफिशियल इंडियन, मतलब कि बीसीसीआई के लोग, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग रखी थी जयशाह ने, शायद मेरे ख्याल में श्रीलंका में थी या बांग्लादेश में थी, मेरे ख्याल में, हाँ बांग्लादेश में थी। तो वहां पर इंडियन जो बीसीसीआई के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि भाईजान लाइव कॉल में आप आ सकते हो, मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो अब क्या मोहसिन नकवी साहब लाइव कॉल पे मीटिंग ज्वाइन करेंगे या फिर वहां पर जाएंगे? बड़ी बात ये कही जा रही है कि भाईजान मोहसिन नकवी को कुछ लोग कहते हैं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इजाजत देंगे और मोहसिन नकवी साहब भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे मामलात, जंग तो बाद में हुई थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर राजीव शुक्ला साहब भी आ चुके हैं, और उसके अलावा 1-2 और कुछ जो थे मिनिस्टर्स आ चुके हैं उनके, और कुछ जो बीसीसीआई के ओहदेदारान हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाईजान मोहसिन नकवी को भी जाना चाहिए, और मोहसिन नकवी जाएंगे, जरूर जाएंगे। जो कि मैं समझता हूं कि फाइनल देखने के लिए नहीं जाएंगे, आईपीएल फाइनल के लिए भी उनको इनवाइट किया गया है, और उसके अलावा बोर्ड मीटिंग के लिए भी इनवाइट किया गया है। अगर जाएंगे तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग ही अटेंड करके वापस चले आएंगे, वो आईपीएल का फाइनल देखने नहीं जाएंगे। लेकिन भैया ये बड़ी बात जरूर है, अगर चाहे इंडिया में जाते हैं तो कोहराम मच जाएगा, क्योंकि अभी से मैंने पहले शुरुआत में कहा, वीडियो की शुरुआत में, कि भैया आईपीएल के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, आईपीएल के नॉकआउट मरहले यहाँ पर चल रहे हैं, अब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर रही हैं टीम्स। अब बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, कोई टीम ऊपर क्वालिफाई करने के लिए दौड़ी जा रही है, तो कोई टीम कोलैप करके नीचे आ रही है। जिस तरह कोलैप किया सीएसके ने, अगर चाहे कल का मैच सीएसके जीतता तो चौथे नंबर पर आ जाती,
पंजाब नीचे चली जाती, लेकिन भैया उन्होंने कोलैप कर लिया। अब देखते हैं होता है क्या, कौन आता है प्लेऑफ्स में, कौन सी वो 4 खुशनसीब टीम्स होंगी जो आगे क्वालिफाई करेंगे, और उसके अलावा जो 2 टीम्स होंगी जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फाइनल में जहां पर इनवाइट किया गया है पूरे जो दुनियावी क्रिकेट के ममालिक हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो आईसीसी के मेंबरान हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि भाईजान आ जाओ, आईपीएल का फाइनल भी देखो और उसके अलावा बोर्ड मीटिंग भी अटेंड कर लो भाईजान। इंडिया में, भारत में बोर्ड मीटिंग है आईसीसी की, तो उस मीटिंग के लिए मोहसिन नकवी साहब को भी इनवाइट किया गया है और बाकी भी मेंबरान को इनवाइट किया गया है। तो अब मैं समझता हूं यहाँ पर अब 15 दिन जो रहते हैं, यहाँ 12-13 दिन जो रहते हैं, हमेशा ऐसे ड्रामा चलता है। जिस तरह से भाईजान वर्ल्ड कप टी20 का वर्ल्ड कप से पहले यह ड्रामा चला था, और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह ड्रामा चला था, और उसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले यह ड्रामा चला था। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप की आपको बात बताएं कि भैया जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान टीम आ रही है, नहीं आ रही है, उनको इजाजत मिल रही है, नहीं मिल रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, नहीं दे रही है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से उनकी जो है मतलब कि उनके पासपोर्ट्स अप्रूव करेंगे, या मतलब कि उनको इजाजत देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान टीम इंडिया में गई, भारत में गई, उनका अच्छे से इस्तकबाल हुआ, बेहतर यहाँ पर पोजीशन हुई। वो परफॉर्मेंस अलग बात है, अच्छी नहीं आई पाकिस्तान टीम की, बहुत जल्द वहां से वापसी अख्तियार कर ली पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, लेकिन भैया वहां पर गई पाकिस्तान टीम। एक बार फिर इंडियन टीम मुकर गई, इंडियन टीम के जो बीसीसीआई हैं, जो करता धरता हैं, वो मुकर गए कि भाईजान एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जब होनी थी तो वहां पर वो टीम नहीं आई, और दुबई में जबकि यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस रखे गए। और उसके अलावा भाईजान हाइब्रिड फ्यूजन नाम, ये 2-3-4 नाम ऐसे पड़े, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान की भी डील हुई। मोहसिन नकवी साहब ने फेंटा लगाया, मोहसिन नकवी साहब ने डट के उनका मुकाबला किया। अगर आपके लिए हाइब्रिड मॉडल है, फ्यूजन मॉडल है, तो हमारे लिए भी हाइब्रिड मॉडल और फ्यूजन मॉडल होना चाहिए। तो यही काम था मोहसिन नकवी का, जिस सबब इंडियन मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है भैया। और उसके अलावा 2024 में तो और ज्यादा ड्रामा हुआ। अच्छा, 2024 की एशिया कप में भी ड्रामा हुआ, जो कि ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से इंडियन मीडिया ने कहा मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर, फलान तीर, धमकाना नमकाना, बहुत कुछ कहा मोहसिन नकवी के खिलाफ। इन्होंने इतनी वीडियोस की, इतनी ज्यादा बातें की कि भैया अभी भरे पड़े हैं चैनल्स इंडिया के कि भैया मोहसिन नकवी ऐसे हैं, वैसे हैं, गलत हैं, इंडिया के अगेंस्ट हैं, भारत के अगेंस्ट हैं, बीसीसीआई के अगेंस्ट हैं। मोहसिन नकवी साहब को सबक सिखाना चाहिए, इनको ओहदे से हटाना चाहिए, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के ओहदे पर हैं। उन ओहदे को भी इन्होंने कहा खतरा हो चुका है, खतरा लाहक है, और पाकिस्तान को भी धमकी दी जाएगी कि भैया ये आपका चेयरमैन है तो हम आपके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, इंडियन मीडिया वाले कुछ भी नहीं कर पाए, इनकी भोंगियां ही थी और रुस्वा हुए, ख्वार हुए। जिस तरह वार का मामला हुआ था पूरी दुनिया में, इंडियन मीडिया झूठी तरीन मीडिया कहा गया। सब कोई एक जैसा नहीं होता, सारे इंडियंस एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग, मखसूस लोग, मीडिया चैनल्स जहां पर ख्वार हुए, रुस्वा हुए, जहां इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि झूठी तरीन मीडिया इंडियन मीडिया। तो भैया उसके बाद मोदी का बयान आया कि हमारे 6 परमाणुओं गिरे। भैया ये मोदी साहब का भी बयान आया, ये वीडियो क्लिप मेरे पास भी मौजूद है इस वक्त। लेकिन उसके बाद बार बार यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, बाकी भी लोगों ने भी कहा, इंकशाफात किए कि भाईजान 6 जहाज पाकिस्तान ने उनके गिराए थे। तो पहले इंडियन मीडिया नहीं मान रहा था, फिर इंडियन मीडिया ने आज तक ये नहीं माना, लेकिन ये कहते थे कि भैया लाहौर के समंदर पर कब्जा कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है, और पाकिस्तान आर्मी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। पूरे मुल्क पर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये बातें भी उन्होंने की थी।
तो इसमें रुसवाई जरूर हुई उनको। लेकिन अब क्या, इंडियन मीडिया पर एक बार फिर ड्रामा शुरू होने वाला है। जैसे वर्ल्ड कप 2023 से पहले हुआ, जैसे एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 से पहले हुआ, और एशिया कप 2024 से पहले भी ऐसा ड्रामा हुआ इंडियन मीडिया पर कि भाई एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, या फिर पाकिस्तान नहीं होना चाहिए एशिया कप में, पाकिस्तान के सिवा एशिया कप खेलो। और कुछ लोगों ने कहा कि एशिया कप जो था या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहा कि भैया वो इंडिया में मुंतकिल हो गई है, इंडिया में ये टूर्नामेंट होगा। लेकिन उनकी बातें झूठ साबित हुई। बड़े बड़े मीडिया एंकर्स, विक्रांत गुप्ता साहब और बाकी भी ऐसे एंकर्स, जर्नलिस्ट झूठे साबित हुए, बिल्कुल झूठे साबित हुए, और हमेशा की तरह इनको रुसवाई सहनी पड़ी। लेकिन अब आईपीएल को छोड़ के ये जेरे बहस है, जेरे गौर है कि भैया क्या मोहसिन नकवी आएंगे या नहीं आएंगे। उनको इनवाइट किया गया है, कोई सफाई पेश कर रहा है आईसीसी की तरफ से, कोई जयशाह की तरफ से, कोई बीसीसीआई की तरफ से कि भैया सारे मेंबरान आ रहे हैं तो इनको इसलिए इनवाइट किया गया है, वरना इनको इनवाइट ना किया जाता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भैया मोहसिन नकवी ने जो लगाम डाली है इन लोगों को, वो बड़ी बात है। मोहसिन नकवी की लगाम डाली हुई जो है ना, ये चीजें हैं, ये इन्होंने जो है इस वक्त घुटने टेके हैं मोहसिन नकवी के अगेंस्ट। मोहसिन नकवी ने इनको फेंटा हमेशा लगाया है, अभी भी ऐसा है कि मोहसिन नकवी साहब से डरते हैं कि भाई उनसे, उनके सिवा ना तो मीटिंग होगी बोर्ड की, आईसीसी की, ना तो कुछ और हो पाएगा। बहरहाल अभी ये मामला जेरे गौर है। अभी मैं समझता हूँ 10-12 दिन जो पड़े हुए हैं मजीद, या 14 दिन, तो ये 14 दिन यही बहस चलेगा। ना तो इंडियन मीडिया पर क्वालिफायर राउंड की बहस चलेगी इतनी ज्यादा, हालांकि यहाँ पर अहम मरहल में जो है आईपीएल दाखिल हो चुका है, वो बातें इनके लिए इतनी अहम नहीं है जितना अहम मोहसिन नकवी को कवर करना है, जितना अहम मोहसिन नकवी के ऊपर बात करनी है कि भाई मोहसिन नकवी आ रहा है इंडिया में। तो आप क्या राय रखते हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।